कैसे ध्रुव भयानक कब्रिस्तान में रातों रात बन गया दिव्य शक्तियों का मालिक। चंद मिनटों में सुनिए हारे हुए ध्रुव की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इस कहानी के हर एक राज से पर्दा उठाने के लिए अभी इंस्टॉल बटन दबाकर डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने सुपर योद्धा। घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में आने की? निकल जाओ, अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जाओ। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं। वैसे भी तुम्हारा ये रूप देखने के बाद अब मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। लारा और ध्रुव की शादी उनके बड़े बुजुर्गों ने तय की थी। ध्रुव लारा को आज एक खास राज बताने आया था, लेकिन वो ये देख के हैरान रह गया कि लारा अपने ही ट्रेनर के साथ इश्क लड़ा रही थी। उसकी बातें सुनकर ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन लारा ने जो कहा था वो सही था। ध्रुव पिछले 3 सालों से लगातार हारता ही आ रहा था, जिस कारण उसे और उसके परिवार को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। लोगों की आंखों में क्या ध्रुव हारी हुई बाजी को फिर से जीत पाएगा? जानने के लिए आइए सुनते हैं ये हैरत अंगेज कहानी। मेरे कपड़े लौटा दो, सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैं फिर कभी शक्ति स्तंभ मुकाबले में नहीं आऊंगा। सनी के सामने एक 20 साल का लड़का गिड़गिड़ा रहा था और लोग उस पर हंस रहे थे। तुम्हें क्या लगा रक्ष एकेडमी आते ही तुम एकलव्य बन जाओगे? तुम्हें पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। तभी लोगों में से एक आवाज आई, मैं करूँगा तुमसे मुकाबला। सभी लोगों की नजर उस आवाज को ढूंढ रही थी। तभी भीड़ में से 18 साल का एक लड़का सामने आया। वो मेसेडोनिया शहर के शक्तिशाली शौर्य दल के लीडर का बेटा ध्रुव था, जिसे देखकर सनी जोर जोर से हंसने लगा। बाकी लोग भी हंसने लगे। अरे ये तो इस साम्राज्य के होने वाले भावी सम्राट शक्ति शिरोमणि राजकुमार ध्रुव है। इसकी मंगेतर ने भरे दरबार में शादी तोड़कर इसकी हड्डियां तोड़ने की बात की है और ये मुझसे मुकाबला करेगा। सनी का इतना कहना था कि वहाँ मौजूद सभी लोग ध्रुव पर हंसने लगे। उस हंसी के बीच ध्रुव भी अतीत के उन पन्नों में खो गया जहाँ हर कदम पर उसे अपमान और शर्म से मुंह छुपाकर रहना पड़ता था। उसे याद आया जब कुछ महीनों पहले ही उसकी मंगेतर लारा जयान ने उसके ही महल में आकर सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। तुम तो नामर्द निकले ध्रुव। बेहतर होगा कि तुम अपने हाथों में ये चूड़ियां पहन लो, क्योंकि तलवार तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं देती। और तुम्हें शोभा देता है यू अपने ही होने वाले पति के घर में आकर उसके और उसके परिवार की बेइज्जती करना। ध्रुव की बात सुनकर लारा जोर जोर से हंसने लगी। बेइज्जती मैं कर रही हूँ? अरे बेइज्जत तो तुमने करके रखा है अपने परिवार को। पिछले 3 सालों से तुम इन्हें दे ही क्या रहे हो, सिवाय अपमान और शर्म के? पर मैं इस अपमान और शर्म के साथ नहीं जी सकती। साफ साफ बोलो लारा कि तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं हम दोनों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई लारा की इस बात को सुनकर सकते में आ गया था। अगले ही पल अरेंद्र ने तेज आवाज में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बुजुर्ग लोगों ने तय किया है, तुम इस रिश्ते को तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? रिश्ते बराबरी वालों के साथ किए जाते हैं। मैं अपने दल की होने वाली लीडर हूँ और एक लीडर होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि मेरा होने वाला पति कोई लीडर ही हो, ना कि कोई लूजर। क्या कहा? लूजर? मैं लूजर नहीं हूँ, ये बात तुम भी जानती हो और ये पूरा मैसेडोनिया शहर भी। मत भूलो कि कभी शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा था मैं। कब तक अपने अतीत में ही उलझे रहोगे ध्रुव? उससे बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करो, और सच्चाई यही है कि तुम अब एक लूजर हो, एक लूजर। मैं लूजर हूँ? तो फिर ठीक है लारा, ये रिश्ता जरूर टूटेगा, लेकिन तब जब तुम इस लूजर की दुल्हन बन जाओगी। ये सुनकर लारा भी हैरान थी। उसे लगा शायद ध्रुव पगला गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हूँ और तुम शादी की बात कर रहे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी और फिर तुम्हें तलाक देकर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर लारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक लाल रंग की रोशनी का वार ध्रुव पे किया। ये देख अरेंद्र चिल्लाए, रुक जा लारा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। सबको लगा मानो ध्रुव का किस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही धमाके के कारण हुआ धुआं छटा तो सबने देखा कि ध्रुव सही सलामत खड़ा था। अरे जो इंसान खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो आने वाले समय में मेरी और मेरे दल के लोगों की रक्षा कैसे करेगा? उसकी बात सुनकर ध्रुव अपने दांत पीसने लगता है। उसका मन तो किया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो उससे पहले तुम्हें मुझे मैसेडोनिया शहर के सामने युद्ध में हराना होगा। अगर मैं जीती तो ये शादी नहीं होगी, और यदि तुम जीते तो वही होगा जो तुम चाहोगे। बोलो, मंजूर है मेरी ये चुनौती? वहाँ मौजूद हर शख्स लारा की चुनौती को सुनकर हैरान रह गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि ध्रुव कभी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। आज तो ध्रुव के कारण शौर्य दल के माथे पे एक और दाग लग जाएगा। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है लारा। अब तुम्हारे इस घमंड को मैं पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने मिट्टी में मिला दूंगा। शर्म की बात है कि हमारा रिश्ता अब एक मुकाबला तय करेगा, पर मुझे ये भी मंजूर है। ये सुनकर लारा वहाँ से चली गई, लेकिन इस
इस बात ने अरेंद्र की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि लारा शक्तियों में ध्रुव से काफी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में उसकी चुनौती स्वीकार कर ध्रुव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। अगर वो लारा से हारता था तो वो उसके साथ साथ पूरे शौर्य दल के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात थी। अरेंद्र ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, मुझे लगता है तुमने उत्तेजना में आकर लारा की चुनौती स्वीकार कर ली है। मत बोलो उसके पास 9 सितारों की दिव्य शक्तियाँ और तुम अभी तक 3 सितारे की शक्तियों से ऊपर नहीं बढ़े। ऐसे में सिर्फ कुछ महीनों में तुम उससे ज्यादा ताकतवर कैसे हो पाओगे और कैसे उसका सामना करोगे? बाबा, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ और आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा से इतना कमजोर नहीं था। ध्रुव की बातों में एक दर्द था जिसे उसके पिता भांप चुके थे। वो समझ रहे थे कि ध्रुव अंदर ही अंदर किस बात से दुखी है। अपने पिता और बाकी लोगों की आंखों में खुद के लिए शर्म और चिंता देख ध्रुव से रहा नहीं गया और वो चुपचाप अपने महल से बाहर निकल गया। वो शहर से बहुत दूर जंगल में बनी अपनी माँ की समाधि के पास पहुँचा और उससे लिपट कर रोने लगता है। देखा माँ आपने, ये दुनिया मुझे नकारा समझती है। आज मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ माँ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपने पास बुला लो माँ, मुझे अपने पास बुला लो। और तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोना किसी समस्या का हल नहीं है ध्रुव, और तुम्हारी किस्मत में जीतना लिखा है, हारना नहीं। जैसे ही ध्रुव ने उस आवाज को सुना वो एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। उसके आंसू रुक गए और वो डरते हुए बोला, कौन है यहाँ? माँ, क्या ये आप हो? तभी एक बार फिर वो रहस्यमयी आवाज गूंजी। ध्रुव, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम नाकारा नहीं हो और बहुत जल्द ये बात तुम्हारे साथ साथ पूरे मैसेडोरिया शहर को पता चल जाएगी। माँ, आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मुझे आपको देखना है माँ, मुझे आपको गले लगाकर रोना है। बहुत कुछ है जो आपको बताना है माँ। अभी उन सब बातों का समय नहीं है ध्रुव। अभी जरूरी ये है कि तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। समय आने पर हम दोनों जरूर मिलेंगे। पर मेरी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी माँ? उस अंगूठी से जो मैंने तुम्हें दी थी। अपनी माँ के उन शब्दों को सुनकर ध्रुव ने अपने हाथों की ओर देखा। उसके बाएं हाथ की अनामिका उंगली में उसने एक काले पत्थर की अंगूठी पहनी हुई थी। ये अंगूठी उसे उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी। ये अंगूठी, इस अंगूठी में ऐसा क्या है माँ? लेकिन वो रहस्यमयी आवाज आनी बंद हो गई थी। ध्रुव ने कई बार अपनी माँ को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने अपनी माँ की दी हुई अंगूठी को उंगली से बाहर निकाला और जमीन पर पटक दिया। उसके ऐसा करते ही अंगूठी से एक तेज रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। थोड़ी देर बाद जब रोशनी कम हुई तो ध्रुव ने देखा कि उस अंगूठी से एक भूतिया साया निकलकर बाहर आ रहा है। उसे देखते ही ध्रुव चिल्लाया, कौन हो तुम और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? उसकी बात सुनकर वो साया मुस्कुराया और तभी हवा में इधर उधर उड़ने लगा। काफी देर तक हवा में ही घूमने के बाद वो ध्रुव के पास आया और बोला, मैं वही हूँ जिसकी बदौलत तुम बनोगे इस मैसेडोरिया शहर के सबसे शक्तिशाली इंसान। आखिर कौन था ये भूतिया साया जो ध्रुव की अंगूठी में छिपा बैठा था? ध्रुव की माँ की रहस्यमयी आवाज क्या इस बात का संकेत थी कि वो मरकर भी जिंदा है? क्या ध्रुव के साथ रिश्ता तोड़ने की वजह उसकी कमजोरी थी या लारा कुछ छिपा रही थी? क्या ध्रुव अपनी ही होने वाली बीवी लारा को युद्ध में हरा पाएगा या फिर खुद उससे हार